हेलो एवरीवन, एसआर कुंज में आप सबका स्वागत है। ये इकाई 5 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे रोजगार एवं सेवाएं। ये हमारी अर्थव्यवस्था क्लास 10 के लिए है। तो इसमें हम लोग जान सकें कि रोजगार क्या होता है और बेरोजगार क्या होता है, रोजगार एवं स्वरोजगार में क्या अंतर है। साथ ही साथ ये जान सकें कि उत्पादन एवं उत्पादकता में क्या अंतर होता है। इन सारे तथ्यों के अलावा भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस सेशन में, तो बने रहिए सर कुंज के साथ। अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग इसमें। देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे जो जनसंख्या है उससे रोज़गार का अवसर मिले, उनको सेवा देने का, सेवा का अवसर मिले। तो ये ज़रूरी है कि आर्थिक स्थिति उनकी संपन्न हो, वो अपने बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है रोज़गार प्राप्त करना। तो हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि रोज़गार होता क्या है, सेवाएं क्या होती हैं। इन सारे तथ्यों का ये पूरे सेशन में, और हम लोग इसके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके जो भी वीडियोस में आएंगे इसमें संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो है रोज़गार क्या होता है। अब देखिए, रोज़गार की अगर बात करी जाए तो रोज़गार से अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की, जैसे रोटी है, कपड़ा है और मकान है, ये प्राप्त कर सके। अब ये परिभाषा आपको काफ़ी जटिल लगा होगा, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसे और एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। मैं 2-3 परिभाषा से, 2-3 तरह से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। आप इसको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, रोजगार से अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है। अब मानव संसाधन आप समझते हैं, जैसे मानव भी जो है एक संसाधन है। तो मानव जो है, इसमें हम कार्य कुशलता ला के, इसको हम शिक्षित करके, इसमें अच्छे दक्षता उपलब्ध करा के, प्रशिक्षण के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा हम इसको मानव बल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। तो जो मानव है, मानव संसाधन है, इसको ऐसे कार्यों में लगाना जिससे देश की उत्पादकता में वृद्धि हो। अब ये उत्पादकता हम लोग समझ लेते हैं, उत्पादकता क्या है। उत्पादकता का मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्पादन क्या है। देखिए, उत्पादन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो आपको पता है कि जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कोई भी उद्योग है, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बनाया जाता है, वहाँ पे कोई ना कोई वस्तु बनाई जाती है, निर्माण की जाती है। तो हम जो कोई भी वस्तु बना रहे हैं, जो हम संसाधन हमारे पास है, जो संसाधनों से प्राप्त होने वाला जो भी हम माल प्राप्त करते हैं, चाहे उसे सेवा प्राप्त करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं। आप सरल भाषा में समझिए कि जब हम किसी भी तरह का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी वस्तु बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बनाना या किसी सेवा को क्रिएट करना, सेवा का सृजन करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। लेकिन उत्पादकता क्या है? क्या उत्पादन और उत्पादकता में कोई अंतर है? इसमें बिल्कुल अंतर है। इसको हम अक्सर पर्यायवाची समझ लेते हैं, जबकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है। तो ए कंपनी में 1000 व्यक्ति मिलके वस्तुएं बनाते हैं। मान लीजिए एक दिन में 500 वस्तु बनाते हैं, 500 वस्तु, यानी कि इतना उत्पादन करते हैं। जबकि बी कंपनी में 2000 लोग कार्य कर रहे हैं और एक दिन में ये वस्तु बनाते हैं 800 वस्तु बनाते हैं। तब यहाँ पे देखिएगा, जो वस्तु का निर्माण हुआ, जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हुआ, वो क्या है, उत्पादन है। यहाँ पे 800 प्रोडक्ट बने हैं, तो ये क्या है, यहाँ इसका उत्पादन हो गया। तो कंपनी ए का उत्पादन क्या हो गया, 500 हो गया, और कंपनी बी का उत्पादन क्या हो गया, 800 हो गया। लेकिन 500 वस्तुओं को तैयार करने में कुल मिला के 1000 लोगों ने कार्य किया, जबकि यहाँ पे 800 वस्तु को तैयार करने में, 800 प्रोडक्ट बनाने में यहाँ पे 2000 लोगों ने कार्य किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो श्रम बल है, यहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या, और यहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या में अंतर है। लेकिन उत्पादन में, मतलब जो कार्यबल है, जो कार्यशील यहाँ पे जनसंख्या है, जो वर्कर कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या में 2 गुना का अंतर है।
जबकि उत्पादन में देखिएगा मात्र 300 का अंतर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे श्रमिकों की संख्या और वस्तुओं की संख्या में रेशियो ज्ञात करते हैं, अनुपात ज्ञात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे जो श्रमिक है और जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पादन होगा, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। अब यहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कंपनी ए का उत्पादन जो है कम है, कंपनी बी का उत्पादन क्या है, अधिक है। लेकिन कंपनी ए की उत्पादकता क्या है, बी की तुलना में क्या है, अधिक है। क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग मिलकर 500 प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे लोग 2000 हो गए और मात्र 300 प्रोडक्ट ज़्यादा बना सकेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे उत्पादकता क्या है, कंपनी बी की उत्पादकता क्या है, ए की तुलना में कम है। और यहाँ हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कंपनी ए की उत्पादकता जो है बी की तुलना में क्या है, अधिक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग शब्दों में, परिभाषा में इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए उत्पादकता जो होता है एक्चुअल में होता ये है कि उत्पादकता की दक्षता की औसत, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उत्पादन की दक्षता की औसत जो माप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादन की दक्षता की औसत माप को बोलते हैं उत्पादकता। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्शन करना है, कोई भी उत्पादन करना है, तो एक होता है उसमें हम इनपुट डालते हैं। इनपुट मतलब होता है, मान लीजिए उसमें हमने जो निवेश किया और हमारा जो है इसमें आउटपुट मिला, हमारे पास जो प्रोडक्ट बने, तो ये इनपुट जो होता है और आउटपुट जो होता है, इसका जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। फिर से इसको समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ का उत्पादन करना है तो इसमें हमने जितना श्रम बल या जो भी हमने निवेश किया, जो भी पूंजी लगाया, हम इसको इनपुट बोलेंगे। और जो हमारा वस्तु या सेवा जो तैयार होके आ रही है वो हमारा आउटपुट हुआ। तो इनपुट और आउटपुट के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, उत्पादकता बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग पुनः परिभाषा पे आते हैं। जो इसकी परिभाषा है, रोजगार की परिभाषा है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि रोजगार की जो परिभाषा है इसमें ये कहा गया है कि रोजगार से अभिप्राय देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़ सके। अब आपको ये समझ में आया होगा कि उत्पादकता का मतलब क्या होता है, कि देश की उत्पादकता बढ़ सके और सामान्य जनमानस के लिए, जो भी आम आदमी है, जो भी लोग हैं, उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, तो हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं जो होती है, रोटी, कपड़ा, मकान होता है। हालांकि हम इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी हो गई रोजगार। आप देखिएगा, आप किसी व्यक्ति से जब आप मिलेंगे तो आप अक्सर सुनेंगे, चाहे लोग पूछते हैं कि भाई करते क्या हो, आप क्या करते हो, आपकी वृत्ति क्या है, आपका पेशा क्या है, आपका करियर क्या है, यानी कि आप आजीविका क्या करते हो, आप कौन सा पेशा करते हो, कौन सा रोजगार करते हो, आपकी करियर क्या है। तो ये चीज़ ही हम इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रोजगार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है और वो स्टडी ही करेगा, तो आप उससे ये पूछें कि आप तुम क्या रोजगार करते हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि रोजगार जो होता है उसकी मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसकी भी एक मतलब सीमा होती है, उम्र होती है, उम्र सापेक्ष हम बात करते हैं। तो इसी रोजगार को हम दूसरे रूप में समझने का प्रयास करें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रोजगार जो है, रोजगार का सामान्य जो अर्थ होता है, आजीविका यानी जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि पर खर्च करने की जरूरी धन अर्जन हेतु नियमित रूप से किया जाने वाला कार्य। फिर से समझ लीजिए, रोजगार का सामान्य अर्थ होता है कि आजीविका का मतलब होता है जीवन यापन के लिए। तो आजीविका अर्थात भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि पर खर्च करने के लिए जो जरूरी धन है उसको कमा सके, अर्जन कर सके। तो जरूरी धन कमाने हेतु नियमित रूप से किया जाने वाला जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आजीविका बोलते हैं। उसी हम आजीविका बोलेंगे या वृत्ति बोलेंगे, रोजगार बोलेंगे या कैरियर बोलेंगे। अब इसको आप दूसरे रूप में समझने का अगर प्रयास करें तो हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है जिससे मतलब उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, दैनिक आवश्यकताओं की भरपाई हो पाती है, तो वो कार्य ही क्या कहलाता है, उस व्यक्ति का रोजगार कहलाता है। अब एक शब्द आता है
कि रोजगार और स्वरोजगार क्या होता है। रोजगार तो आप समझ गए, रोजगार और क्या होता है, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रोजगार और स्वरोजगार में क्या अंतर होता है, तो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे रोजगार अगर आप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति रोजगार होता है, कोई व्यक्ति रोजगार के तलाश में अगर है, और तो रोजगार में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रोजगार कोई व्यक्ति कर रहा है, मतलब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो वो किसी नियोक्ता के अधीन कार्य करता है, मतलब वो किसी ना किसी व्यक्ति के या संस्था के अधीन कार्य करता है। तो जब हम किसी नियोक्ता के अधीन कार्य करते हैं, नियोक्ता मतलब जो हमें कार्य पे रखता है, तो नियोक्ता के अधीन अगर कार्य कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे कार्य को हम क्या बोलते हैं, रोजगार कहते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि सभी लोग किसी के अधीन ही रह के कार्य नहीं करते। अगर नियोक्ता जो है, मान लीजिए नियोक्ता के अधीन रह के कार्य कर रहे हैं तो हम रोजगार कर रहे हैं, लेकिन नियोक्ता जो है वो भी तो कुछ कर रहा है, तो नियोक्ता जो है हम इसको क्या बोलेंगे, ये स्वरोजगार कर रहा है। यानी स्वतंत्र रूप से जब कोई ऐसा कार्य या व्यवसाय जिसमें आप स्वयं नियोक्ता हो या प्रबंधक के रूप में कार्य करते हो या कार्यकर्ता हो, तो हम ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, स्वरोजगार कहेंगे। रोजगार में हम खुद होते हैं और स्वरोजगार में हम दूसरे को रोजगार देते हैं। रोजगार में हम खुद होते हैं, हम कोई कार्य करते हैं तो हम रोजगार के अंतर्गत कहलाते हैं, लेकिन जब हम किसी को कार्य देते हैं, किसी से कार्य कराते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हम स्वरोजगारी है, हम स्वरोजगार का कार्य कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रोजगार का कंसेप्ट क्या है और इसके क्या विशेषता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो बेरोजगार होता है, बेरोजगार एक शब्दावली है, बेरोजगार का मतलब क्या होता है, किसे हम बेरोजगार कहेंगे, किसे हम बेकारी कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, तो हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप अपने आसपास देखे होंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं। इसमें बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, यंग लोग भी हो सकते हैं। आप देखिएगा हर परिवार में कुछ बच्चे होते हैं और बूढ़े लोग भी होते हैं, तो बच्चे और जो बूढ़े होते हैं, क्या ये कोई काम करते हैं, क्या ये कार्य करने में सक्षम है, क्या इनके पास कार्य कुशलता है, नहीं है। तो हम बच्चे जो है और बूढ़े जो है, इनमें ना ही कार्य करने की क्षमता है, ना ही कार्य कुशलता है, और ना ही इनमें कार्य करने की इच्छा होती है। तो हम अगर ये बात करें कि ऐसे लोग जो काम करने लायक होते हैं और जिन्हें उचित पारिश्रमिक पर कार्य नहीं मिलता, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं, और ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं क्या, बेरोजगारी बोलते हैं। अब इसमें अगर किसी व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, वो कार्य करना चाहता ही नहीं है, तो हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन यही है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार तभी कहलाएगा जब वो उसमें कार्य करने की इच्छा हो, वो कार्य की तलाश में हो, कार्य करने की इच्छा रखता हो, और उसको उचित पारिश्रमिक पर कार्य नहीं मिलता है। जो उसका जो उचित पारिश्रमिक है, जो उचित मजदूरी है, उस पर अगर उसको कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, बेरोजगार बोलेंगे, बेरोजगारी बोलेंगे, और उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, बेरोजगार व्यक्ति बोलेंगे, बेकार व्यक्ति बोलेंगे, सरल शब्दों में। तो अक्सर आप देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, चाहे बुजुर्ग हैं जो भिक्षावृत्ति का कार्य करते हैं, या ऋषि और आप देखिएगा तो उनका यही होता है कि हम दक्षिणा लेकर ही मतलब अपना जीवन यापन करें। तो ऐसे लोगों को हम बेरोजगार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास हो सकता है कि दक्षता है, वो कार्य करने में सक्षम भी है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, वो कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम बेरोजगार नहीं कहेंगे, और ऐसी स्थिति बेरोजगारी नहीं कहलाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि बेरोजगार क्या है और बेरोजगारी क्या है। तो हम लोग इस सेशन में समझ पाए कि बेरोजगार क्या है, बेरोजगार का डिफिनेशन क्या है, उत्पादन और उत्पादकता में अंतर क्या है। फिर हम लोग जान सके कि जो रोजगार और स्वरोजगार में क्या अंतर होता है। फिर हम लोग जाने कि बेकारी यानी बेरोजगार या बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो हम लोग अगले पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्र हैं और हम लोग रोजगार प्राप्ति के लिए रोजगार हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, किन क्षेत्रों से रोजगार प्राप्त करते हैं, और इसी के साथ हम लोग सेवा क्षेत्र का भी अध्ययन अगले क्रम में अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।